देखते हैं कि मोहम्मद रिजवान पहले 50 करेंगे या फिर बाबर आजम पहले सेंचुरी करने वाले हैं। ये देखना बहुत ही मजेदार हो सकता है, काफी रोमांचक रहेगा दोस्तों ये देखना कि आखिर कौन सा बैट्समैन पहले 50 और सेंचुरी करने वाला है। मुझे लगता है कि शायद दोस्तों बाबर आजम के बल्ले से शायद पहले सेंचुरी आने वाली है। इसी के साथ ही मोहम्मद रिजवान इस ओवर की 5वीं गेंद को फेस करेंगे। मधुशान दाएं हाथ के साथ ओवर द विकेट से यॉर्कर डाला गया और इस यॉर्कर को ओ माय गॉड रन आउट करवा सकते थे। बाबर आजम रन आउट हो जाते तो बहुत काम खराब होना था। मोहम्मद रिजवान आधी पिच में पहुंच चुके थे, फील्डर के हाथ में बॉल थी, लेकिन बाबर आजम रन लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, तो वापस जाना पड़ा है मोहम्मद रिजवान। इस ओवर की 5वीं गेंद करने वाले हैं मोहम्मद रिजवान के लिए सॉरी आखिरी गेंद बाकी बची है और इस आखिरी गेंद को आप फेस करने वाले हैं एक बार फिर से रिजवान। दाएं हाथ के साथ ओवर द विकेट से लेकर चले, दौड़ना शुरू किया अंपायर को क्रॉस करते हुए गेंद की और इस गेंद को तिरछे बैट के साथ बिल्कुल विकेट कीपर के करीब से बाउंड्री के पार 4 रन के लिए भेज दिया। ये लीजिए दोस्तों रीजू के बल्ले से आते हुए शानदार 50, सिर्फ 3 रन मजीद चाहिए, सिर्फ 3 रन मजीद चाहिए मोहम्मद रिजवान को अपनी शानदार 50 मुकम्मल करने के लिए और उसके बाद 4 चांद लगाने वाले हैं, उसके बाद कमाल धमाल मचाने वाली है और पाकिस्तान के फैंस को खूब इंटरटेन करने वाले हैं। 46 गेंदों 46 ओवर्स का खेल मुकम्मल हुआ और 46 ओवर्स के बाद पाकिस्तान की टीम ने 2 विकेटों के नुकसान पर 276 रन किए, लेकिन अभी भी दिल तक धड़क रहा है कि बाबर आजम कभी आउट ना हो जाए। सिर्फ 7 रन मजीद करने होंगे दोस्तों, साल हो चुके हैं, कितने साल हो चुके हैं वनडे क्रिकेट में बाबर आजम की 50 नहीं देगी, जस्ट 7 रन चाहिए। बेशक सिंगल डबल करके ले, एक आधा चौका लगाने, वैसे एक आधा चौका लगाना होगा क्योंकि अगर चौका नहीं लगाएंगे तो फिर सिर्फ 13 रन बची हैं और 13 रन में से दोस्तों 7 रन बाबर आजम को करनी है और अगर देखा जाए तो 3 रन मोहम्मद रिजवान को बनानी है, तो एक चौका इस ओवर में लगाना जरूरी है। पहली गेंद करेंगे चमीरा दाएं हाथ के साथ ऑफ स्टंप की लाइन में गेंद, शानदार कट शॉट, एक टप्पा खाने के बाद जाएगी फील्डर के हाथ में, बाल बचे कैच आउट होने वाले थे। उफ, क्या प्रेशर की सिचुएशन है। हालांकि पाकिस्तान की टीम तो जीत चुकी है समझो, लेकिन प्रेशर की सिचुएशन इसलिए है क्योंकि बाबर आजम सेंचुरी के बहुत करीब है। सईद अनवर का रिकॉर्ड बराबर करेंगे। पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा सेंचुरियां सईद अनवर की 19 सेंचुरियां बना चुकी हैं वनडे क्रिकेट में। अगर बाबर आजम आज सेंचुरी बनाती हैं तो उनका रिकॉर्ड बराबर हो सकता है। जमीरा इस ओवर की दूसरी गेंद करने वाली एक बार फिर से पॉप्सी द किंग बाबर आजम के लिए दाएं हाथ के साथ ओवर द विकेट से इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर चले, दौड़ना शुरू किया, दौड़ते हुए आए, देखते हैं कि इस बॉल के ऊपर क्या बनता है। आए अंपायर को क्रॉस करते हुए गेंद की, इस बार ऑफ स्टंप की लाइन में गेंद, शानदार खूबसूरत और बहुत ही प्यारी कवर ड्राइव गेंद निकली और जाएगी सीधी बाउंड्री लाइन के पार 4 रन के लिए। पॉप्सी द किंग बाबर आजम 97 रन के ऊपर पहुंच चुकी है दोस्तों। पॉप्सी द किंग छा चुके हैं, सिर्फ 3 रन चाहिए बाबर आजम को अपनी 50 मुकम्मल करने के लिए। उसके बाद चमचमाती हुई 50 सेंचुरी आएगी और पाकिस्तान के फैंस खूब इनकी सेंचुरी को एंटरटेन करने वाले हैं। आई होप कि आज इनकी सेंचुरी आने वाली है, आई होप कि आज इनके बल्ले से शानदार सेंचुरी आएगी और बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। सिर्फ एक चौका मजीद लगाना होगा। इस ओवर की तीसरी गेंद करने वाली है चमीरा, एक बार फिर से दाएं हाथ के साथ आए अंपायर को क्रॉस किया, इस बार शॉट पे डिलीवरी पुल कर दिया गया, गेंद बाउंड्री की तरफ चलते हुए, लेकिन बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर मौजूद है। 1 रन मुकम्मल, 98 रन के ऊपर पॉप्सी द किंग बाबर आजम पहुंच चुकी है। मुझे डर है कि कहीं वाइड के साथ साथ चौका ना मिल जाए, मुझे ये डर लगा हुआ है। जैसे चमीरा ने पिछले ओवर में वाइड +4 लगाया था, कहीं ऐसा ना हो जाए कि बहुत बड़ी वाइड फेंक दे और वाइड के साथ साथ एक फ्री का रन मिले। ऐसे में बाबर आजम की भी 50 सेंचुरी नहीं होगी और मोहम्मद रिजवान की भी 50 नहीं होगी। सिर्फ 8 रन चाहिए दोस्तों पाकिस्तान की टीम को और उन 8 रन में से 2 रन बाबर आजम को बनानी है और 3 रन मोहम्मद रिजवान को बनानी है। जमीरा इस ओवर की चौथी गेंद करने वाली है, मोहम्मद रिजवान सामना करेंगे दाएं हाथ के साथ
ओवर द विकेट से आए, ऑफ स्टंप की लाइन में गेंद नीचे दबाते हुए इस गेंद को मिड विकेट के एरिया में खेला, एक और सिंगल, बहुत ही जबरदस्त सिंगल लिया गया है। बाबर आजम एक बार फिर से सामने आ चुके हैं, सिर्फ एक रन, जस्ट 1 रन मजीद, सॉरी 2 रन चाहिए, सिर्फ 2 रन बाबर आजम को मजीद चाहिए। उसके बाद उनकी तरफ से चमचमाते हुई शानदार सेंचुरी देखने को मिल पाएगी और पाकिस्तान के फैंस बहुत ज्यादा एंटरटेन होने वाले हैं। क्या देर हो चुकी है, क्या सालों के बाद दोस्तों बाबर आजम के बल्ले से सेंचुरी देखने को मिलेगी। बहुत ज्यादा इंतजार था, उम्मीद है कि प्यार से बाबर आजम डबल निकालेंगे और यहाँ पर सेंचुरी करके अपने फैंस को एंटरटेन करेंगे। इसी के साथ ही चमीरा इस ओवर की 5वीं गेंद करने के लिए बिल्कुल तैयार है। सिंगल डबल भी आता है तो फिर भी इस ओवर में सेंचुरी हो सकती है। तैयार हो जाइए दोस्तों क्लैपिंग करने के लिए। इस ओवर की 5वीं गेंद करेंगे चमीरा दाएं हाथ के साथ, ओवर द विकेट से शॉर्ट पे डिलीवरी पुल कर दिया गया 1 रन के लिए। जी हाँ, 1 रन बनाने का मौका मिला है। इस 1 रन के साथ बॉब्जी द किंग 99 के ऊपर पहुंच चुकी हैं। 1 रन मजीद चाहिए, जस्ट 1 रन। उसके बाद बाबर आजम अपनी सेंचुरी करेंगे, लेकिन दुआ करें कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि वाइड +4 ना हो जाए। अगर वाइड +4 हो जाता तो काम खराब होगा। बॉलर का कोई भरोसा नहीं है कि बहुत बड़ी वाइड फेंक दे और बॉब्जी द किंग बेचारे 99 के ऊपर फंसे रहे। लास्ट बॉल इस ओवर की बाकी बची है। चमीरा इस ओवर की आखिरी गेंद करने वाले हैं दोस्तों मोहम्मद रिजवान के लिए। मोहम्मद रिजवान को चौका नहीं लगाना, ना ही कोई छक्का लगाना है, जस्ट सिंगल लेना है। चौका लगाएंगे तो काम खराब हो सकता है। इस ओवर की आखिरी गेंद थी, पीट हुए और बैट के ऊपर से होती हुई जाएगी दोस्तों सीधी विकेट कीपर के हाथ में। 47 ओवर्स का खेल मुकम्मल। अब 1 रन चाहिए बाबर आजम को और सामना करने वाले हैं बाबर आजम अगले ओवर की पहली गेंद का। अरीबा साटी कहती है कि या अल्लाह बाबर आजम की मदद कर।